हाय। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इस चीज़ों को लेके ना, क्योंकि मेनली मैं बताऊँ ना तो इस एज ग्रुप में ना ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है ना कि हम क्या करें और मतलब चुने तो कौन सा रास्ता चुने, किस तरफ जाएं और कैसे करना है चीज़ों को लेके, उस चीज़ से ओवरकम कैसे होना है, उस चीज़ों को लेके डिस्कस कैसे करना है, लोगों से कैसे डिस्कस करना है और किस चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इस सब चीज़ों के बारे में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो अगर जिसको समझना है ना वो तो अच्छे से समझे, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर सीखने पे आए तो हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, और अगर सीखना ना चाहें तो चाहे कितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स क्यों ना हो हमें कुछ नहीं सिखा सकते। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बहुत कोई ऐसा है ना कि आचार्य चाणक्य कहते हैं ना कि सारी गलतियां अगर हम खुद करने जाए ना तो जिंदगी कम पड़ जाएगी गलतियों करके सीखने में, इसलिए दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए। मैंने कुछ गलतियां की है जिससे मैंने सीखा है, तो वही सारे एक्सपीरियंसेस को मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ किस चीज़ चीज़ों में गलती की और मैंने क्या क्या सीखा है उस चीज़ों से। तो सबसे पहले कंफ्यूजन ये आता है ना कि ठीक है हम कॉलेज कर रहे हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि मैं स्कूल मेरा खत्म हो गया, मेरा हायर सेकेंडरी खत्म हो गया, कॉलेज कर रहे, कॉलेज खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या। तो सबसे मेन चीज़ है ना कि जिस टाइम पे आप कॉलेज में एंटर कर रहे हो ना, ये 11th-12th में जब आप एंटर कर रहे हो उसी टाइम में आपके दिमाग में सबसे पहला विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे क्या करना है। उस चीज़ को लेके ना आप 11th-12th के टाइम में ही एकदम से क्लियर हो जाओ और उसी के रिगार्डेड आप नॉलेज लो, उसी के रिगार्डेड आप पढ़ो, उसी से रिगार्डेड आप पढ़ो। और मेरा पर्सनली ऐसा है ना कि मैं पढ़ता हूँ ना तो बस सिलेबस से ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेबस जितना है उतना ही पढ़ो। पढ़ना ज़रूरी है, चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, चाहे आप वीडियो के थ्रू सीख रहे हो, चाहे प्रैक्टिकल करके सीख रहे हो या आप क्लासेस वगैरह में सीख रहे हो, कैसे भी सीखो। सबसे मेन चीज़ है ना कि हम सोचते हैं ना कि हम एक मशीन खरीद ले, वो मशीन से कुछ बना के बेच दे, वो एक्चुअल बिजनेस या वो एक्चुअल काम नहीं है। एक्चुअल काम है कि हम खुद में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब तक हमारे पास टाइम है हम उस चीज़ में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को अच्छा बनाने में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को सिखाने में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में पैसे ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो उसके लिए आप चार्ज कर रहे हो कि मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए तभी मैं वो काम करूँगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको काम करना ज़रूरी है, उसकी वजह से आपको पैसा मिले, आप बस करो। और सबसे मेन है ना कि अगर आपने वो विज़न क्लियर कर लिया ना कि आज से 5 साल बाद मुझे ये बनना है, उसका मतलब ये है कि उसी दिन से आप काम करना शुरू कर दिया है आपने। बहुत लोग ये है ना कि बहुत लोग मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स ही हैं, वो मुझे बोलते हैं कि भाई मैं 3 साल से 4 साल से एक पर्टिकुलर काम में मैं जुड़ चुका हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, अब आगे क्या? मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, कल ही मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला था जो मेरे साथ डिस्कस कर रहा था कि वो मुझे पूछ रहा था कि क्या करें? मैं ऑलरेडी उसने 3 साल एक चीज़ को दे दिया है, तो अब क्या करें? कुछ नया निकल के करें या क्या करें? तो एक चीज़ है ना कि आप उस जगह पे ना साइकोलॉजी समझो, हमारा ब्रेन का साइकोलॉजी समझो और साइंस समझो कि जो भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स हैं, जिनका मतलब एक होता है ना कि मैंने बहुत अलग-अलग जगह से पढ़ के ना ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्या करना चाहिए उस जगह पे जो ऑलरेडी कोई फ़ील्ड में आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं वो सबसे पहले डिसाइड करें, लगने से ना आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना सिर्फ रीड करो, अलग-अलग चीज़ों देखो। देखो कि हर इंसान ना कोई चीज़ में अच्छा होता है। वो उस इंसान को पता होता है कि वो किस चीज़ में अच्छा है, बस उस चीज़ को फाइंड करना है और किस चीज़ को करने में मन लग रहा है, किस चीज़ में आप अपना आने वाला साल भर, 2 साल दे सकते हो, बिना बोर हुए। आपको बोर नहीं होना है, ये सेल्फ डाउट पे नहीं आना है। और सबसे मेन चीज़ एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई काम 1 साल आपने कर लिया तो उसको ही ज़बरदस्ती कंटिन्यू करना है। अगर नहीं हो रहा है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सही टाइम पे छोड़ देने में भी भलाई होती है। तो वो चीज़ को हमेशा आप पकड़ के रखो कि ज़रूरी नहीं है, कोई भी चीज़ है ना, आपको आपके सपने से लगाव होना चाहिए, उसको करने के तरीके से नहीं। तरीका बदला जा सकता है। जितने बार आप चाहो तरीका बदल सकते हो। और ऐसा है ना कि प्रॉब्लम्स आता है ना, हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगा। आप जो चीज़ को जितना कंफर्टेबली लेके जाओगे ना, हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगा। वो कहते हैं ना कि मैंने किसी किससे सुना था, मुझे याद नहीं कि मैंने किससे सुना था, बट ये बहुत अच्छा लाइन उन्होंने बोला था कि मुसीबतें ना बहुत अच्छी होती हैं। मैंने पूछा कि मेरा क्रॉस क्वेश्चन करने का आदत है, मैं हमेशा हर चीज़ पूछता हूँ कि क्यों? तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों? मुसीबतें क्यों अच्छी होती हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान राम, जो जिसे हम भगवान बोलते हैं, राम राजा बनने जा रहे थे, उनके ऊपर एक मुसीबत गिर गया। उनको 14 साल का वनवास हो गया। तो मैंने बोला हाँ, वनवास हो गया था। तो वो 14 साल उन्होंने जंगल में गए, उससे पहले वो क्या राम जो थे वो राजा बनने जा रहे थे। तो वो जो 14 साल उन्होंने जो वनवास में बिताए ना, उसकी वजह से वो भगवान बने।
अगर वो वहाँ नहीं जाते ना, तो वो सिर्फ़ एक राजा बन के रह जाते, वो भगवान नहीं बनते। तो ये एक पॉइंट है ना कि मतलब इससे हमें सीखना चाहिए ना कि प्रॉब्लम आती है ना, हम उसे फेस कैसे करते हैं, हम उससे लड़ते कैसे हैं। और मैं जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि मुझे बेसिकली हर चीज़, किसी भी चीज़ों से उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। मुझे लगता है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मुझे इसी के अंदर रहना है, इसी के अंदर रह के सारा काम करना है। मैं यही चीज़ हमेशा सोच के ही कोई भी काम करता हूँ। तो वो ये ना कि सबसे पहले आप अपना विज़न क्लियर रखो कि आपको करना क्या है, 5 साल में क्या करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक और पॉइंट यहाँ पे ये है ना, जो मैं मानता हूँ कि सपने वो नहीं होते हैं ना जो हम बंद आँखों से देखते हैं। सपने वो होते हैं ना जो हमें सोने ही नहीं देते। तो अपने सपनों की तरफ भागो, अपने सपनों की तरफ भागो, उस चीज़ को फ़ॉलो करो कि क्या करना है, किस चीज़ में मेरा मन लग रहा है, उसी के रिगार्डेड आप पढ़ाई करो, उसी के आस-पास घूमो, उसी के आस-पास दौड़ो। मैं खुद मतलब इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरे किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा कि मुझे किस तरफ बढ़ना था और मैं उस तरफ कितना आ पाया हूँ, मैं उस तरफ कितना आया हूँ और मैंने उसके आस-पास रह के मैंने क्या-क्या चीज़ें की हैं, वो मैं अपने एक दूसरे वीडियो में शेयर करूँगा, सारी चीज़ें शेयर करूँगा। अभी बहुत सारी वीडियोज़ बनने वाले हैं जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, कैसे किया, किस-किस तरह से किया। तो आज मेरे दिमाग में ये पॉइंट आ रहा था ना कि क्या करें, क्यों करें? तो सबसे पहला पॉइंट यही है ना कि विज़न क्लियर करो, क्या करना है? विजन क्लियर करो और डिसाइड करो कि उस चीज़ से मैं पास कैसे जा सकता हूँ, मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे मैं उस चीज़ के करीब पहुँचूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई फ़ील्ड में हो, तो उस फ़ील्ड में कैसे परफ़ॉर्म करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो ना, मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक समझाता हूँ कि उस चीज़ों को कैसे समझना है। कि आप कोई भी फ़ील्ड में ऑलरेडी अगर आप आ गए हो, तो उस फ़ील्ड में ही आपका जो एक्सपीरियंसेस है पिछला, आप उस फ़ील्ड में ही हो। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक घर बनाने को लेके ही अगर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो एक जो वो लेबर होता है ना, जो 1 दिन के बिहाफ़ में काम करता है, वो लेबर होता है, तो उसे ₹300 दिन का मिलता है। वो क्या करता है, वो एक जगह से ईंट उठा के दूसरी जगह रखता है, मिस्त्री को देता है। अब उस फ़ील्ड का उससे ऊपर का लेवल क्या है? तो उस फ़ील्ड का उससे ऊपर का लेवल है जो ईंट जोड़ते हैं, जिसे मिस्त्री कहते हैं। ठीक है? तो उसे कोई दूसरा पर्सन लाके दे रहा है, वो ईंट जोड़ रहा है, तो वो दिन का ₹500 कमा रहा है। लेबर ₹300 दिन का कमा रहा है, वो ₹500 दिन का कमा रहा है। लेबर महीने का ₹9,000 कमा रहा है और मिस्त्री ₹15,000 कमा रहा है। अब उसके बाद सोचो कि उससे ऊपर क्या होता है? तो उससे ऊपर होता है कि पूरा आपने ठेका ले लिया। उस फ़ील्ड में उससे ऊपर वही हुआ कि आपने पूरा ठेका ले लिया और जो ठेका ले लेते हैं कि हाँ, मैं कंप्लीट आपको रूम या घर बना के दूँगा, उसका आपने ले लिया। तो अब उस फ़ील्ड में आपका है कि आप लेबर को भी अपने अंदर काम करवा रहे हो, आप मिस्त्री को भी अपने अंदर काम करवा रहे हो। आप काम करवा रहे हो, काम करवाने को लेके आप महीने का आराम से मतलब एप्रॉक्स ऐसा है ना कि 25 टू 30,000 आप अर्न कर रहे हो। मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बोल रहा हूँ, उतना होता नहीं है, एग्ज़ैक्ट मैं पॉइंट नहीं बता सकता। मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ ना कि ऐसा होता है। उस फ़ील्ड में उससे ऊपर गए। अब आपने ठेका किया, बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म किया आपने उसमें, उसमें आपका अच्छा पहचान हो गया। उसके बाद होता है ना कि कुछ खाली एरिया आपने लिया, जिसमें आप स्क्वायर फुट के हिसाब से काम करते हो। जैसे जो गार्डन बनाना हो गया, पार्क बनाना हो गया, ये सब काम का आप ठेका ले रहे हो। यहाँ तक आप बहुत अच्छे परफ़ॉर्म किया आपने। उसके बाद आप अपार्टमेंट्स वग़ैरह बनाने का ठेका ले रहे हो। उसी फ़ील्ड में ऊपर जा रहे हो आप। एक चीज़ ध्यान रखो कि उसी फ़ील्ड में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर जाते रहना है। जो फ़ील्ड में आप एक्ज़िस्ट कर रहे हो। मे बी आपका फ़ील्ड कुछ भी हो, बट उसमें सबसे पहला ध्यान ये देना है ना कि मैं जो रैंक पे हूँ, मैं जो स्टेज में हूँ, उससे ऊपर का क्या है? इस चीज़ों को लेके आपको अच्छे से सोचना होगा, अच्छे से समझना होगा, रिसर्च करना होगा कि इसके ऊपर का लेवल क्या है, वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मान लो आप पूरा अपार्टमेंट का ठेका ले रहे हो, पूरा अपार्टमेंट बना, आप उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हो। उसके बाद आप उससे ऊपर जाओ, तो उससे ऊपर जाओ तो आप एक बिल्डर बन सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी लेके वहाँ पे घर बना के आप उसे बेच सकते हो। उसके ऊपर जाओ तो इसमें मतलब अनलिमिटेड वेज़ हैं, अनलिमिटेड फ़ील्ड्स हैं, जिसमें आप एक के ऊपर एक बढ़ते जाओगे ना। हमेशा याद रखो कि एकदम ऊपर वाला मत सोचो कि मुझे यहाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, या एकदम से ये मत सोचो कि मैं एक बार में ही जॉइन करूँगा तो मैं डायरेक्ट ठेकेदार। आपको आपके फ़ील्ड का सारा प्लेटफ़ॉर्म का, सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, वो सारे प्लेटफ़ॉर्म का काम आना ज़रूरी है। वो एक छोटा लेवल से लेके एकदम ऊपर लेवल तक आपको काम आना ज़रूरी है, तभी आप उस काम को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, तभी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये चीज़ मैंने मतलब एक्सपीरियंसेस की है ना, जिसकी वज़ह से मैं बोल पा रहा हूँ कि ऐसा करना ज़रूरी होता है और इसी कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, दूसरे वीडियो में और डिस्कस करेंगे। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है ना कि इस चीज़ का आंसर क्या होना चाहिए, इस चीज़ को कैसे समझें, तो मेरे चैनल के बायो लिंक में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दो, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो, कि कैसे उस चीज़ को सॉल्व करना है। तो
तो बस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियो ऐसी है जो मैं लाने वाला हूँ, जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अब कुछ काम है, कुछ ऐसा वेज़ है जिससे मैं अभी अर्न करता हूँ, मैं कैसे क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। बस आप स्टे रहिए, आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। तो माय सेल्फ पंकज कुमार प्रसाद, आई एम साइनिंग आउट। बाय।